Hey, hi, how are you all? I hope you all are doing very well. आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड क्वारंटाइन में होंगे, घर पे सेफ होंगे. सो नमस्ते, दिस इज मुक्ता अग्रवाल, टेक्निकल डायरेक्टर सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम इन लाइफ हेल्थ केयर. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड आप सब अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी. सो थोड़ा सा समय देते हैं जिन्हें ज्वाइन करना है हमारा वीडियो. आई होप कि आप अच्छे से टिप्स फॉलो कर रहे हैं. मुझे काफ़ी वाटरमेलन का जो अभी रिसेंटली पोस्ट डाला था उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की क्वेरीज आई थी. सो आई होप आप डेट्स के बारे में. सो फर्स्टली विश यू ऑल अ वेरी वेरी होली हैप्पी रमदान मंथ. आई होप आपके ये सारे रोज़ाज जो 20 रोज़ाज आपने किए, 25 आई गेस 24, ये सब बहुत अच्छे रहे होंगे एंड आई होप आप हेल्दी हैं. सो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे. आज का जो मेरा टॉपिक है, सो बेसिकली आई एम गोना टॉक अबाउट कि रमज़ान टाइम पे वी ऑल लूज़ वेट. डेफिनेटली ये एक इंटरमीडिएट फास्टिंग है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि सो एक्चुअली रमज़ान इज़ अ ब्लेसिंग. डेफिनेटली जैसे हम आजकल सुनते भी आ रहे हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. सो डेफिनेटली इट इज़ अ ब्लेसिंग एंड वी ऑल जो भी इसको फॉलो करते हैं या जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, वी शुड ऑल हेल्प देम कि आप इसको किस तरीके से ये पूरा मंथ पास ऑन कर सकते हो. एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो भी वेट लॉस या फिर वॉट एवर हेल्थ इश्यूज जो रिकवर आप कर पाए हो इन दिस एंटायर मंथ, वो आप मेंटेन कर पाओ. सो हमें मुश्किल तो क्या आती है सबसे ज़्यादा रमदान में, तो हम बहुत अच्छा फॉलो कर लेते हैं बिकॉज डेफिनेटली फैमिली का साथ होता है, फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ें हमारे माइंड में होती है तो हम फास्ट करते हैं बिकॉज होली मंथ है, करना ही है. बट आफ्टर रमदान जो हमारा इंस्टेंटली वेट गेन होता है उसे किस तरीके से हम कंट्रोल करें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप अपना वेट आफ्टर रमदान कंट्रोल नहीं कर पाए, सो जो लोग डायबिटीज़ हैं उनके सडन शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उनका सडनली थायराइड लेवल्स बढ़ जाता है. कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि जिन्हें वेट गेन करना होता है रमदान में वो वेट गेन कर लेते हैं. एहसान, थैंक यू सो मच. सो रमदान में तो वो वेट गेन कर लेते हैं बट आफ्टर रमदान सडनली वेट लॉस होने लगता है. जिन लोगों ने रमदान मंथ में वेट लॉस किया है सडनली उनका वेट सडन पुट ऑन होने लगता है एंड देन दे थिंक कि हम ऐसा क्या गलत खा रहे हैं. हमने तो बहुत अच्छे से डाइट मेंटेन की थी रमदान में, हमने सारा कुछ फॉलो किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वेट मेंटेन नहीं कर पाते हैं. शुगर लेवल्स मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है, थायराइड लेवल्स मेंटेन नहीं होते हैं. बहुत से लोगों को डिहाइड्रेशन की तकलीफ़ हो जाती है रमदान मंथ के बाद. जैसे कि आपको सडन वीकनेस, एनर्जी लो फील करते हैं, बॉडी में पेन्स एंड एक्स होने लगते हैं. तो ये सारी चीज़ों की किस तरीके से हमें डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि अभी इतने सारे रोज़ा हो गए हैं बट स्टिल आपके पास टाइम है, 1 फुल वीक रखा हुआ है एंड उसके बाद आपको किस तरीके से आपकी हेल्थ मेंटेन करनी है उसके बारे में हम आज बात करेंगे. सो जैसे आपको पता है रमदान मंथ, थोड़ा सा रमदान की डाइट के बारे में भी हम बात करेंगे. सुहूर, सो सुहूर इज़ अ ब्लेसिंग. डेफिनेटली ये चीज़ आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है. सो जो भी मेरे यंगस्टर्स फ्रेंड्स हैं जो सुहूर के लिए उठ नहीं पाते हैं या दे फील स्लीपी, देन दे फील कि डिनर बहुत लेट किया है तो सुहूर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, उसी तरीके से सुहूर इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे. आपको सुहूर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. उसके बाद अब सुहूर में क्या फूड्स आपको कंज्यूम करना है. सो बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं. कोई ये कहता है कि एग खाने से प्यास बहुत लगती है तो सुहूर टाइम पे एग अवॉइड करना चाहिए. किसी का ये मिथ है कि एग में एग वाइट्स लेना चाहिए या एग योक लेना चाहिए, एग योक लेने से मोटापा बढ़ जाता है. सो देर आर लॉट एंड लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन. सो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका आगे का पूरा दिन किस तरीके से रहने वाला है.
अगर आपको लगता है कि आप हैवी वर्कआउट करने वाले हो या आपकी एक्टिविटी, आपकी लाइफस्टाइल में आप, जैसे फ़िलहाल तो क्वारंटाइन चल रहा है, डेफिनेटली हम घरों पे ही हैं और ज़्यादा करके सिटिंग जॉब्स कर रहे हैं, सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमें फॉलो करने वाले हैं। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के हिसाब से हार्डली फॉर से जिनका मान लीजिए एक एडल्ट है जिनका वेट अराउंड अबाउट 60 to 70 kgs है, उनके लिए 2 to 3 एग्स आर मोर देन इनफ। अब एग को किस तरीके से लेना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी वेट आपके हाइट के हिसाब से अधिकतर है, ज़्यादा है, सो देन व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू टेक 2 to 3 एग वाइट्स विथ 1 or 2 योक। बट ट्रस्ट मी, अगर आप एग योक कम्प्लीटली अवॉइड करते हो सो एग का प्रोटीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब डाइजेस्ट नहीं होगा। सो डेफिनेटली एग योक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट इन वेरी लिमिटेड क्वान्टिटीज़, राइट। सो अब आपको सुहूर का शुरुआत किस तरीके से करनी है, जैसे हम नॉर्मल हमारा डे स्टार्ट करते हैं, वार्म वाटर डेफिनेटली आपको कंज्यूम करना है। कभी भी सुहूर की शुरुआत टी एंड कॉफ़ी से ना करिए, बिकॉज टी में होता है टैनिन, कॉफ़ी में होता है कैफ़ीन। सो टैनिन एंड कैफ़ीन एक तो हमारे गले को सुखाता है, हमें पूरे दिन में प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। सेकेंड थिंग, हम इट वर्क्स एज अ डायूरेटिक। उसके बाद हमें भूख कम लगती है, मैं मानती हूँ, बट उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की तकलीफ़ हो सकती है। यू विल विजिट वॉशरूम मोर ऑफन नंबर ऑफ टाइम्स। अब होता क्या है कि अगर हम सुहूर में गर्म पानी नहीं लेते हैं, सो जिन लोगों को डाइजेशन ट्रबल्स हैं यूजुअली, वो लोगों का रूटीन ख़राब हो जाएगा। आप अगर सुहूर में थोड़ा सा भी कुछ खाएंगे, पूरे दिन आपको एसिडिटी की तकलीफ, बर्प्स आने लगेगी, गैसेस होंगे, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया प्रॉब्लम्स होंगे, जो कि अच्छे नहीं हैं। सो स्टार्ट योर सुहूर विथ वार्म वाटर। जैसे आप नॉर्मली कोई भी तरीके का डिटॉक्स वाटर आप ले सकते हो, जैसे वार्म वाटर में आप दालचीनी ऐड कर दीजिए, सौंफ ऐड कर लीजिए, टर्मरिक जिंजर ऐड कर लीजिए। सो आजकल इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। सो इम्यूनिटी बूस्टिंग कोई भी तरह का आप गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। हेलो, आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो इसके बाद में आपको सुहूर में ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, जैसे मैं बोलती हूँ कि मिल्क टी, मिल्क कॉफ़ी की बजाय अगर आप ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, अगेन मुझे बहुत सारे क्वेरीज ये आती है कि ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी में भी तो बहुत टैनिन कैफीन, बट अगर आप जो लैक्टोज है उसके साथ अगर आप टैनिन एंड कैफीन को कंबाइन करते हैं, तब डाइजेशन के इश्यूज बहुत अधिकतर बढ़ जाते हैं। बट इफ़ यू आर टेकिंग इट एज इन अ डिटॉक्स फॉर्म, लाइक एज इन अ ब्लैक टी एंड अ ब्लैक कॉफ़ी, दैट टू just adding a very pinch of black coffee or a black tea, it will really help in digestion and it will help in lot of other process like weight loss के लिए भी it will help, belly fat के लिए भी it will help, and also it will keep you full for a longer period of time. हाय एरिक, व्हाट अबाउट वार्म वाटर प्लस लेमन? एरिक, डेफिनेटली आज हम जो बात कर रहे हैं, आई थिंक आपने थोड़ा सा लेट सेशन ज्वाइन किया, तो आज हम बात कर रहे हैं कि रमदान मंथ में सुहूर की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन वैलिड है। लेमन एंड वार्म वाटर इज़ गुड, बट अगेन ये सिर्फ एक डिटॉक्स रेमेडी है। सो लेमन वार्म वाटर के साथ बहुत सारे लोग हनी ऐड करते हैं। लेमन एंड वार्म वाटर इज कैन बी टेकन, बट अगर उसके साथ में आप थोड़ी सी दालचीनी, सिनेमन, या फिर आप थोड़ा सा टर्मरिक, अ पिंच ऑफ टर्मरिक इफ़ यू आर एडिंग, यू विल बूस्टिंग योर इम्यूनिटी पावर एज वेल। बिकॉज लेमन जब आप कट कर देते हो लेमन को, तो उसका विटामिन सी कंटेंट उतना नहीं मिलता है बॉडी को। इट विल जस्ट एक्ट एज अ डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट, नथिंग बियॉन्ड दैट। बट इफ़ यू आर एडिंग सर्टन थिंग अमाउंट ऑफ इट, लाइक थोड़ा सा सिनेमन या फेनल सीड्स या जीरा पाउडर, सो डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कंसर्न क्या है। अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड ट्रबल्स हैं तो आप सौंफ ऐड कर सकते हैं, जीरा ऐड कर सकते हैं, अजवाइन ऐड कर सकते हैं, विच विल बी रियली वर्किंग एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो, राइट। सो इसके बाद में ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी के साथ में आपको थोड़े नट्स ले लेने चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक 4-5 almonds, 2-3 walnuts, डेफिनेटली यू कैन टेक फिग्स, यू कैन टेक रेजन्स, बट जो स्वीट चीज़ें हैं ड्राई फ्रूट्स में, दैट हैज़ टू बी इन द लिमिटेड अमाउंट। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इज़ अ नो टू यू इन द सुहूर। इसके बाद में आपका प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो आप करते हैं वही आप सुहूर में करिए। सो इट कैन बी अ ओट्स पॉरेज, इट कैन बी अ हेल्दी शेक,
आप शेक अगर लेते हैं लाइक थोड़ा सा हाफ अ कप ऑफ, जैसे मैं नॉर्मली वेट लॉस के लिए भी आपको बताती हूँ, सो मिल्क एंड वाटर का कॉम्बिनेशन, देन उसमें नट्स ऐड कर लीजिए, फ्रूट ऐड कर लीजिए, बेरीज ऐड कर लीजिए एंड अच्छे से ब्लेंड करके, तो दिस विल बी अ हैवी मील जिसमें बहुत सारा, हमेशा याद रखिए जो आपकी फर्स्ट मील ऑफ द डे होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाय शाहिद, कैन वी ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी आफ्टर ईटिंग फिश? अगेन आपने मैं वही आपको समझाना चाह रही हूँ, टी एंड कॉफ़ी इज़ नॉट एट ऑल गुड. आफ्टर ईटिंग फिश टी एंड कॉफ़ी लेने से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वो एक मिसकंसेप्शन है. आई एम दैट इज़ करेक्ट, बट एनी विच वेज टी एंड कॉफ़ी इज़ अ डायूरेटिक. सो अगर आप फिश लेने के तुरंत बाद टी एंड कॉफ़ी लेते हैं तो जो फिश का प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाला है वो शायद काफ़ी हद तक नहीं होगा और इंडाइजेशन ट्रबल हो जाते हैं. इसीलिए मिथ बन गया है कि फ़िश लेने के बाद टी एंड कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए. आइडियली कोई भी खाना खाने के बाद एग भी अगर आप लेते हैं, पनीर भी आप लेते हैं, दाल, पल्सेस, वेजिटेबल लंच, एनीथिंग अगर आप लेते हैं तो आपको मिल्क टी एंड कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए. अगर आपको टी एंड कॉफ़ी लेना ही है सो ब्लैक टी, ग्रीन टी, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हो, बट दैट टू आफ्टर 30 मिनट्स, नॉट इमिडिएटली ऑफ योर मील्स. राइट. सो सूहर की शुरुआत इस तरीके से आप करिए. प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो आप करते हैं वही आप सूहर में करिए. सो अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि आपका वेट किस तरीके से मेंटेन रहेगा, बाद में भी कैसे आपकी शुगर लेवल्स आप मेंटेन कर सकते हो. सो अगर आप रमज़ान मंथ के सूहर में एज अ ब्रेकफास्ट उसको ट्रीट करके इसको हेल्दी बनाते हैं, सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें क्या होगा, आपका फाइबर की जो क्वालिटी है, अगर आप ओट्स यूज़ कर रहे हो, नट्स यूज़ कर रहे हो, सो या फिर अगर आप शेक नहीं लेकर अगर कोई वेजिटेबल जैसे सेमोलिना का पैनकेक या चीलाज हम जिसको बोलते हैं, उसमें आप अच्छे अमाउंट में वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए, ग्रेटेड पनीर ऐड कर दीजिए. जो लोग नॉनवेज खाते हैं दे कैन ऐड मिन्स्ड चिकन और मिन्स्ड मीट टू दैट रवा का बैटर, एंड उसके आप डोसेज, पैनकेक्स जैसे बनाकर अगर आप खा रहे हो, या उसका पॉरेज खा रहे हो, या उपमा, या जैसे हम पॉट मील बोलते हैं, उस तरीके की चीज़ें बना रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपको सटाइटी, मतलब आप फुल फील करोगे बाकी पूरे टाइम में. सो जैसे हम बोलते हैं ना, रमज़ान इज़ अ इंटरमीडिएंट फास्टिंग काइंड ऑफ अ फास्ट. मतलब इसमें क्या होता है कि हम 6 से 8 घंटे कुछ भी नहीं खाते हैं एंड हमारी बॉडी को सेम टाइम पे मील प्रोवाइड करते हैं. सो जिस तरीके से सुबह का सुहूर हो जाता है 6 बजे, 5 या 6 बजे के टाइम पे, देन इफ्तार वी डू एट 6. सो 12 आवर्स फास्टिंग यू आर गिविंग टू योर बॉडी. सो वैसे इंटरमीडिएंट फास्टिंग काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की होती है. कोई 14 आवर्स की फॉलो करते हैं, कोई 12 आवर्स की फॉलो करते हैं, कोई 8, 10 एंड 12 आवर्स की इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करते हैं. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट मील ऑफ द डे है उसमें आपका प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, तीनों, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर, और फैट का अमाउंट काफ़ी हद तक कम रहेगा. बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो पीनट बटर ज़बरदस्ती का मिल्क शेक में ऐड कर देते हैं. सो पीनट बटर इज़ ओनली रिक्वायर्ड फॉर पीपल हु आर सफरिंग विथ सम काइंड ऑफ डिजीजेज, लाइक जिनको फैट लेने की बॉडी में ज़रूरत है, या फिर जो बहुत ज़्यादा ऐसे जिम कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं. अदरवाइज पीनट बटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड. यू कैन जस्ट मेक अ शेक विदाउट योर फैट, बिकॉज मिल्क में खुद का फैट होता है तो आपको उससे फैट मिलेगा. आपके नट्स, आलमंड्स में भी खुद का फैट होता है. इट कंटेन्स एसेंशियल फैटी एसिड्स, इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ फैट. सो इनविजिबल फैट आपके नट्स से भी आपको मिल जाएगा, मिल्क में भी आपको मिल जाएगा. सो सेपरेटली आपको पीनट बटर या कोई भी तरह का ऑयल ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. राइट. इसके बाद में now I come to the iftar. So iftar is the most feasting meal of the day. मतलब हम पूरे दिन के 12 आवर्स के फास्ट के बाद हम सोचते हैं कि इफ्तार में कुछ चटपटा, कुछ नमकीन, कुछ इस तरह का फ्राइड फूड एंड ऐसा कुछ हम खाएं ताकि हमें बहुत ज़्यादा फुल फील हो. अब अगर मैं इफ्तार को रिलेट करूं उस इंसान से जो पूरे दिन ऑफिस में रहता है, समटाइम्स यू मिस योर लंच. सो आप क्या करते हैं, घर पे जाकर बिंज करते हैं. बिंज का मतलब है जो घर पे जाकर हमें डब्बों में दिखता है हम सिर्फ उसे खाने की कोशिश करते हैं. हम ये नहीं सोचते हैं कई बार कि हम गलत खा रहे हैं, सही खा रहे हैं. बट इवनिंग मील, स्नैक मील इज़ द मोस्ट इराटिक मील, या मैं इसको बोलूँगी कि द मेन मील, जिसमें हम पूरे दिन तो हम डाइट कर लेते हैं लेकिन इवनिंग टाइम पे वी ऑल गिव अप
इवनिंग का टाइम ऐसा होता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि जो हमारे सामने आए बस हम उसे खा लें. सो दिस इज़ द सेल्फ कंट्रोल. रमदान मंथ आपको सिखाता है सेल्फ कंट्रोल किस तरह से करते हैं. इंटरमीडिएट फास्टिंग टीचेस यू टू सेल्फ कंट्रोल. आप देखेंगे जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं या रमदान फास्टिंग करते हैं, आपका माइंड भी काफ़ी रिलैक्स रहता है. आप इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन. सो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हेन यू आर टेकिंग इफ्तारी करनी है उस टाइम पे आप 1 या 2 डेट्स, कुछ लोग 5, 10, 15, याद रखिए डेट्स में काफ़ी अमाउंट ऑफ कैलोरी होती है, काफ़ी अमाउंट ऑफ शुगर्स भी होता है. सो जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोगों के थायराइड लेवल्स आए हैं, जिन्हें वेट मेंटेन करना है, वेट गेन नहीं करना है, उनको इस इतने ज़्यादा अमाउंट में डेट्स खाने की ज़रूरत नहीं है. वो क्या कर सकते हैं, दे कैन हैव फ्रूट. सो डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ फ्रूट जूसेस इफ्तारी में, अभी गर्मी का टाइम है तो लोगों को लगता है बस जो फ्रिज वाला जो ठंडा पानी है या फिर जो हमारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, मिल्क शेक्स हैं, दे जस्ट कीप ऑन बार्जिंग ऑन दोज स्वीट सेवरी थिंग्स. बट ये अच्छा नहीं होता है. ट्राई एंड अंडरस्टैंड एनी टाइप ऑफ स्वीट शुगर आपके बॉडी का इमिजिएट. जब भी आप कुछ ठंडा मीठी चीज़ पीते हैं, चाहे वो सोडा हो, चाहे वो नॉर्मल शरबत क्यों ना हो, चाहे वो फ्रूट जूस क्यों ना हो, उसमें सब में सिंपल शुगर्स होती है जो कि सीधी हमारी ब्लड में एंटर करती है. उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाएगी लेकिन ज़्यादा समय तक उसकी एनर्जी बॉडी में स्टोर नहीं रह पाती. इसीलिए कई बार क्या होता है, फ्रूट जूस, शुगर वगैरह ड्रिंक पीने के थोड़ी देर के बाद भी हमें गिडी फील होता है और हमें लगता है कि यार हमने तो कुछ खाया ही नहीं. बिकॉज जो भी आपने खाया है, जो आपने ड्रिंक लिया है, उसकी एनर्जी आपको मिली नहीं, उसकी एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हुई. उसमें क्या हुआ, सिर्फ आपका इमीडिएट ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गया, कुछ समय के लिए आपको बेटर फील हुआ एंड अगेन यू फील डिहाइड्रेटेड. सो उस तरीके की चीज़ों की बजाय ऐसी चीज़ खानी है, फ्रूट्स. वाटरमेलन, इट्स अ ब्लेसिंग. वाटरमेलन में बहुत अच्छा वाटर कंटेंट होता है. कुकुम्बर, वाटर कंटेंट इज हाई. लौकी, घिया की सब्जियां, ऑल द गार्ड्स वेजिटेबल, इसमें वाटर कंटेंट इज वेरी हाई. सो वाई नॉट विद डेट्स यू टेक अ ग्लास ऑफ वेजिटेबल जूस. वाई अ फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस विल बी वेरी गुड एंड उसको स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन टेक योर डिटॉक्स वाटर एट दैट टाइम. डिटॉक्स वाटर में बस 4 ही चीज़ें ऐड करनी है, कुकुम्बर, लेमन, जिंजर, और लेमन के जो ऊपर के छिलके होते हैं उसे बिल्कुल भी आप अवॉइड मत करिए. दैट आर वेरी रिच इन लॉट ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. सो वो छिलकों को भी ग्रेट करके उस पानी में आप ऐड कर दीजिए एंड देन यू कैन ऐड योर मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते. इन सब चीज़ों से आपको डिहाइड्रेशन कभी नहीं होगा, इम्यूनिटी लेवल आपका बढ़ेगा, आपका वेट मेंटेन रहेगा, थायराइड लेवल्स मेंटेन रहेंगे, शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे. सो आपको डेट्स के साथ में ऐसा कोई डिटॉक्स वाटर लेना है. अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक पीपल डू, बिकॉज पानी पीना है तो लोग क्या करते हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर दे जस्ट टेक एंड दे जस्ट ड्रिंक एट अ टाइम. अब आप इमेजिन करिए कि कोई एक छोटा सा ग्लास है पानी का एंड जस्ट बिकॉज कि कल पानी नहीं आने वाला, या फिर एक आपके पास 2 लीटर की वाटर की टैंक है और कल पानी नहीं आने वाला, ये सोच के क्या उस वाटर टैंक में आप 5 लीटर पानी एक साथ पॉर करेंगे? अगर करेंगे तो क्या होगा, वो वाटर टैंक में से वो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट. और जो हमारी चाय की छलनी होती है, द स्ट्रेनर हैज़ वेरी स्मॉल स्ट्रेनर, जो उसकी छलनी होती है, इट सिमिलर स्ट्रेनर इज देयर इन आवर किडनीज. अब होता क्या है कि अगर आप एक साथ बहुत सारी चाय स्ट्रेन करने की या जूस स्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, सो वो स्ट्रेन के जो होल्स होते हैं उसमें जाकर आपका जूस वगैरह फंस जाता है, राइट. सो मेनी अ टाइम्स योर स्ट्रेनर गेट्स रप्चर्ड, करेक्ट. सो उसी तरीके से अगर ओवरलोड आपने 1 लीटर 2 लीटर पानी एक साथ बॉडी को दिया, सो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब जो स्ट्रेन होने की कैपेसिटी वाटर की होती है बॉडी में, दैट गेट्स इम्पैक्टेड. आपकी किडनी का लोड बढ़ेगा, योर किडनी कैन गेट डैमेज. सो ऐसा कोई भी चीज़ मत करिए. वाटर या पानी या लिक्विड्स पीने का सही तरीका है सिप बाय सिप. यू हैव टू टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एट अ टाइम, और बैठ कर पीना है, खड़े रहकर नहीं पीना है, क्योंकि खड़े रहने की वजह से भी मेनी अ टाइम्स यू गेट इनडाइजेशन प्रॉब्लम्स.
करेक्ट. सो सिप बाय सिप, सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक अराउंड अबाउट 100 150 to 200 ml, 150 to 200 ml तक का ही लिक्विड एक साथ बॉडी में जाना चाहिए. उसके बाद टेक अ वेक ऑफ 5-10 minutes, देन अगेन पुट द वाटर इन योर बॉडी. सो अगर आपको डिहाइड्रेशन से बचना है, सो ऑल टाइप ऑफ वाटरी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यू शुड बी कंज्यूमिंग. सो वाटरमेलन आप कंज्यूम कर सकते हो, कुकुम्बर आप कंज्यूम कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया टमाटोज आप कंज्यूम कर सकते हो, ऑल गार्ड्स वेजिटेबल्स यू कैन कंज्यूम. सो इस तरह का यू कैन कंज्यूम डिटॉक्स वेजिटेबल जूस वाटर्स. सो फ्रूट जूसेस अवॉइड करिए बिकॉज वो सिर्फ शुगर बढ़ाएगा बॉडी का, आपको एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देगा. No video, ma'am. Video is there. I am not sure. Please check your internet connectivity. I think there is some issue because my internet is proper and I can see the video. Can you just please, admin, please can you check your internet connectivity? प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको वीडियो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. और भी लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए. वन ऑफ माई कस्टमर इज सेइंग कि वीडियो इज़ नॉट विजिबल. क्या आप लोगों को वीडियो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, सो दैट आई कम टू नो इफ देर इज़ नो वीडियो. ओके, सो नाउ जैसे हमने डिहाइड्रेशन की बात की, नाउ इफ्तार. सो आफ्टर दैट इफ्तार के बाद आपको मगरिब की नमाज के बाद आपका डिनर होता है. सो डिनर इज अगेन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे. यूजुअली हम क्या होता है कि हम डिनर की तरह नहीं करते हैं, क्योंकि हम इफ्तारी में बहुत ज़्यादा जंक फूड्स, फ्राइड फूड्स, मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच. सो मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, यू नो यूजुअली भी लोग ऐसा करते हैं, राइट? हम जब इवनिंग ऑफिस से आते हैं या इवनिंग टाइम पे जब पूरा दिन हमने डाइट की है, वी क्रेव फॉर शुगर्स इन द इवनिंग एंड हम फ्राइड फूड्स पे मंचिंग करते हैं, वेफर्स खा लेते हैं. यूजुअली इवन रमदान मंथ में लॉट ऑफ फ्राइड समोसाज एंड गुलाब जामुन, रसगुल्लाज, ये सारी चीज़ें इफ्तारी में बनती है. But friends, they are not healthy for you at all. I agree this is a feasting month and I agree this is a holy month and you want to eat. बट आप उसको एक पीस ले सकते हैं. डेली 30 days है, अगर आप डेली इस तरीके की चीज़ों पे मंच करोगे, यू माइंड माई वर्ड्स दैट उसके बाद आपका जो शुगर लेवल्स की हालत होगी, उसके बाद आपका यही तो हो रहा है ना. क्वारंटाइन पीरियड में क्या हो रहा है? क्वारंटाइन पीरियड में लोग घरों पे हैं, दे आर ट्राइंग वेरियस रेसिपीज. So why don't you try healthy recipes, friends? Why the high calorie recipes? Why you want to make pizzas and burgers but make healthy hummus, pita breads? Why not that? Why a garlic bread? Why not a hummus and a pita bread? आप healthy cuisines try करिए. क्यों आप मंचूरियन खाना चाहते हैं? क्यों आप फ्राइड राइस पे अपना हैंड्स ऑफ ट्राई कर रहे हैं? Why not a healthy pot meal recipe with brown rice or quinoa rice? आप इस तरीके की चीज़ें डिनर में खाइए विच इज़ वेरी हेल्दी. आप पॉट मील एज अ डिनर बिल्कुल भी इफ्तार आपके रमदान मंथ में ले सकते हैं. यूजुअली भी आपका डिनर इसी तरह का होना चाहिए जिसमें पॉट मील आप कंज्यूम करते हो. आप बेस के लिए क्विनोआ ले सकते हो, ब्राउन राइस ले सकते हो, इवन वाइट राइस इज़ ओके बट इन द लिमिटेड प्रपोर्शन. यू कैन यूज़ योर सेमोलिना, यू कैन यूज़ ऑल सच एज अ बेस. उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स जो भी अवेलेबल है. नो व्हेन आई से बहुत सारे, नो फैंसी वेजिटेबल्स आई एम एक्सपेक्टिंग. ऐसा नहीं है ब्रोकली यूज़ करनी है, जुकीनी यूज़ करनी है, एस्पैरेगस ही डालना है, नहीं. आप गाजर, कैरेट, कैप्सिकम, अनियन, टोमेटोज़, ये सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं. जो लोग पोटैटोज़ को बहुत पसंद करते हैं, रिप्लेस योर पोटैटो विथ योर स्वीट पोटैटो. एक और जो बहुत हेल्दी टिप है उन फ्रेंड्स के लिए जो साउथ इंडियंस हैं एंड उनका राइस के बिना, वाइट राइस इज़ देयर वीकनेस एंड दे के नॉट गो विदाउट, दे के नॉट डू विदाउट राइस. या जो लोग हैदराबाद में रहते हैं एंड ऐसी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर यू नो द राइस इज़ देयर स्टेपल फूड. सो इवन इन रमदान मंथ दे वांट टू ईट वाइट राइस. So what you can do is you can cook the rice one day before, refrigerate it. So जब आप राइस को रेफ्रिजरेट कर खाते हैं, you increase the resistant starch amount of the rice, so which will help in your digestion and which will help in the weight loss rather than increasing your weight. और हमेशा राइस को बनाने का तरीका कुकर में नहीं होता है. You have to remove the starch and then cook the rice. That will help in your weight management. Yes. राइट. और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जब घरों में हम पनीर बनाते हैं,
सो हम पनीर का जो पानी और पनीर का जो छेना होता है उसको अलग करते हैं. सो दैट वाटर इज नोन एज वे प्रोटीन. सो वो वे वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट यू कैन पुट टू द पॉट मील. उस वाटर से आप दाल कुक कर सकते हो. उस वाटर को आप चीला या पैनकेक्स बनाने में यूज़ कर सकते हो. इवन चिकन स्टॉक इज़ वेरी वेरी हेल्दी. सो इस तरह की चीज़ें आपके डिनर में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन प्रोटीन शुड बी वेरी हाई, बिकॉज अगर आपका प्रोटीन कंटेंट हाई रहा तो रमदान मंथ के बाद भी, इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ने के बाद भी, यू विल नॉट इंक्रीज योर वेट. दैट विल हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ योर वेट. करेक्ट. सो वेट मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वरना आफ्टर, ट्रस्ट मी, रमदान मंथ की फास्टिंग के बाद या इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद जब आप छोड़ देंगे, यू विल गेन डबल द अमाउंट ऑफ वेट जो आपने लूज़ किया है. एंड बहुत सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है. सो वो नहीं करना है. रमदान में आपका शुगर नॉर्मल आएगा, उसके बाद सडनली बढ़ जाएगा, सडनली शुगर लेवल लो हो जाएगा. सो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ इरेटिक डाइट पैटर्न. करेक्ट. डिनर के बाद भी आपकी एक नमाज होती है. वो नमाज पढ़ने के बाद हैंडफुल, सुहूर के और डिनर के बीच में, उसके टाइम पर भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे से नट्स का एक सर्विंग या फिर बटर मिल्क, कर्ड. अगर बहुत लोगों को ना प्यास बहुत लगती है, राइट, पूरे दिन रमदान फास्टिंग के टाइम पे, सो दे कैन ट्राई दिस. दे कैन क्लोज, जब आप रोज़ा स्टार्ट करने वाले हैं या सुहूर कंप्लीट करने वाले हैं, लास्ट में 2-3 बाइट्स आपको कर्ड के ले लेना है. सो उससे क्या होगा, कर्ड इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक. आपका डाइजेशन भी सही रहेगा और आपको प्यास भी कम लगेगी, बिकॉज इट कंटेन्स लैक्टोज एंड इट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ एंजाइम्स. सो आपको बहुत ज़्यादा आपके गले के लिए, आपके GI गट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए भी इट विल बी वेरी हेल्दी. सो आपको एसिड सिक्रीशन की, जो लोगों को GRD की प्रॉब्लम होती है, ऊपर खाना आता है, एसिड सिक्रीशन होता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, सुहूर के टाइम पे दे कैन टेक 1 banana. Start your day with banana and then you take your whatever warm water and your oats porridge or your whatever breakfast, poha, upma, whatever you are taking, or oats shake, whatever. राइट. सो इस तरीके का यू हैव टू मेंटेन योर होल रमदान फास्टिंग डे एंड इसकी वजह से यू विल नॉट पुट ऑन. अब नाउ व्हाट विल यू डू वंस योर फास्टिंग पीरियड इज ओवर. सो आप क्या करेंगे, आप इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे सारे मील्स लेना? नहीं, because 1 month curd is more healthy in morning or night. Basically curd is healthy throughout whole day. So अगर जो लोग normally we say कि रात के टाइम कर्ड नहीं लेना चाहिए, सर्दी हो जाती है, so definitely it is a myth. What one do a mistake is, आप फ्रिज से तुरंत निकालते हैं कर्ड को and you start consuming it. That can cause your throat irritation problem, because कर्ड्स में जो प्रोबायोटिक्स होते हैं that is little heavy to digest and many a times हमारे see there are bacterias all over our body, right? So many a times what happens is that throat gets irritated. आपको हो सकता है आपको ऐसा लगे मुझे खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, एंड देन आप क्या करते हैं, आप ब्लेम करते हैं कर्ड को. बट अगर आपका इम्यूनिटी लेवल प्रॉपर है तो आपके रात के टाइम पे भी अगर आप कर्ड लेते हो तो वो नुकसान नहीं करेगा. So I would advise that even in your lunch and even in your dinner there has to be, vegetarian especially, there has to be, आप क्या कर सकते हो, फ्रिज से उसको 15-20 मिनट पहले निकाल कर रख दीजिए and you can have your curds even in your dinner times. It's very very healthy and it will help in your digestion. जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, अगर आप रात में डिनर में कर्ड लेंगे तो सुबह कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा. वॉट यू कैन एड ऑन टू डू दैट, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं, फिर भी कर्ड मुझे सर्दी करता है, सो यू कैन मेक अ बटर मिल्क एंड यू कैन मेक अ तड़का. सो वॉट वी से, उसमें यू कैन एड अ लिटिल बिट ऑफ जीरा, यू कैन एड हींग and you can put to your curd and then have your curd. So roasted jeera and 1 pinch of hing will help in your cough and cold also, and will also help in the more digestion troubles. Right? So इसके बाद में, so once you leave the fasting month and you want to maintain your weight, don't start all 5 meals a day. हम गलती क्या करते हैं, रमदान के नेक्स्ट डे ही we will have our breakfast, we will have mid morning, we will have lunch, we will have snacks and then dinner and then bedtime. So all 6 meals immediately after Ramadan will make you put on. आपको slowly gradually अपनी meals को यूज़ करना है. So what you have to do is to maintain your weight,
आप जितना क्वांटिटी सुहूर में लेते थे रमदान के टाइम पे, आपको डिवाइड करना है बिटवीन सुहूर एंड योर मिड मॉर्निंग. सो क्वांटिटी विल बी 3/4. अगर आप 1 ग्लास शेक लेते थे रमदान में, तो आपको सूर में 3/4 लेना है. बाकी आपको फ्रूट जो सूर में लेते थे, यू हैव टू शिफ्ट इट टू मिड मॉर्निंग. लंच आपको बहुत लाइट रखना है. यू कैन जस्ट हैव योर सैलेड, सूप एंड 1 or 2 एग बॉइल्ड, या अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड चनाज, or say any pulses, sprouted moong, chana. This all you can have during your lunch. So no carbohydrate, too much of carbohydrate you will indulge after immediate fasting period. So इससे क्या होगा, आपका वेट मेंटेन रहेगा. After that, when it comes to evening snack, again your snack will be light. ऐसा नहीं है, क्योंकि इफ्तार में हम बहुत ज़्यादा हैवी मील करते थे ना. सो यहाँ पर क्या होगा, अगेन आपका इफ्तार जैसे आप ब्रेक करते थे उसी तरीके का आपका इवनिंग स्नैक होगा लाइट. अब डेट्स की जगह पर यू कैन हैव योर इफ्तार में, इवनिंग स्नैक में आफ्टर रमदान व्हाट यू कैन हैव, मखाना खा सकते हो आप. यू कैन हैव योर से हैंडफुल ऑफ नट्स. यू कैन हैव अगैन से अ लाइट 1 ब्राउन ब्रेड, एडिंग योर सलामीज टू इट, सैंडविच, पनीर ऐड कर सकते हो. इस तरीके का हेल्दी मील लेना है, बट बहुत हैवी मील नहीं लेना है. वॉट यू कैन डू इज मेक योर डिनर अगेन हाफ वॉट यू वर हैविंग इन द रमदान. सो आपके डिनर में अगर आप 3-4 रोटी खाते थे, आप अब डिनर में सिर्फ 1 या 2 रोटी खाएंगे. उसकी कैलोरी हम इवनिंग स्नैक में कॉम्पनसेट कर रहे हैं. करेक्ट. अब आप जब आप वेट मेंटेन करना चाह रहे हो रमदान के बाद, आप फ्रूट्स इवनिंग में बिल्कुल भी नहीं लेंगे. फ्रूट्स का टाइम होगा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट में भी यूजुअली अवॉइड करिए फ्रूट लेना, मिड मॉर्निंग में फ्रूट्स ले लीजिए. सो इस तरीके से आपको आपका वेट मेंटेन रखना है. बेड टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती है, आपको बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और योर बॉडी एक्स एंड पेन्स, कैमोमाइल टी इज़ वेरी गुड इन क्वारंटाइन पीरियड. आई सजेस्ट 2 cups ऑफ कैमोमाइल टी हम सबको लेनी चाहिए. कैमोमाइल इज़ अ वेरी रिलैक्सिंग टी. इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर श्योर. आपके जॉइंट पेन्स वगैरह में भी हेल्प करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, वेट मैनेजमेंट में इट ऑल्सो हेल्प्स, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन लॉट ऑफ माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स. राइट. अब बात मैं करूँगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट सप्लीमेंट्स की, कि क्या हमें रमदान मंथ में सप्लीमेंट लेना चाहिए. बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स छोड़कर बैठे हुए हैं. सो लेट मी टेल यू व्हाई नॉट. आप रमदान में खाना तो खा रहे हो, सो व्हाई नॉट योर सप्लीमेंट डोसेज. ओनली थिंग इज, अगर किसी को शुगर है तो वो जिस तरीके से पहले लंच के पहले या डिनर के पहले अपने मेडिसिन लेते थे, अब लंच के मेडिसिन वो सुहूर में लेंगे. सो आपके सप्लीमेंट प्लीज अगेन सी योर पॉइंट इज सप्लीमेंट्स आर नॉट फॉर एवरीबडी. अगर किसी को, अब बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन है कि वे प्रोटीन इज ओनली फॉर द पीपल हु आर डूइंग जिमिंग. वे प्रोटीन मेरे लिए नहीं है. बट अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं जा रहा है, देन व्हाई नॉट 1 scoop ऑफ वे प्रोटीन. इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड इट विल हेल्प यू मेंटेन योर प्रोटीन बैलेंस इन द एंटायर डे. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वी फील लथार्जी, वी फील टायर्ड, वी फील ऑल मूड स्विंग्स, हमें सडन बॉडी एक्स पेन्स होने लगते हैं, वी डोंट नो द रीज़न. द रीज़न इज प्रोटीन डेफिशिएंसी. सो व्हाई नॉट, जिन लोगों को आफ्टर रमदान वेट मेंटेन करना है, why not taking a scoop or 1 to 2 scoop of nutritional shake as a dinner and maintain your weight. So all this is applicable to the people. It's a person to person requirement. ऐसा नहीं है जिन्हें वेट गेन करना है उन्हें मैं न्यूट्रिशनल शेक एडवाइस कर रही हूँ, या जो जिन लोगों को ज़रूरत नहीं, जिनकी डाइट बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं एंड प्रोटीन इनटेक बराबर से ले रहे हैं, उनके लिए प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. सो अब करक्यूमिन, आज नीड एन आवर है. At corona is everywhere. Your immunity levels are challenged. Why we are suffering from corona? Many of our friends are suffering from this disease because of low immunity. So why not? And आप सबको पता है, कहीं ना कहीं दिमाग में पता है कि हम उतना हेल्दी मील्स नहीं ले पाते हैं पूरे दिन में. आप इसके पहले जॉब करते थे, आपके ऑफिस में कितने लोगों को टाइम मिलता है ग्रीन टी लेने का, कितने लोगों को टाइम मिलता है नट्स की सर्विंग लेने का. Many a times you skip your breakfast and lunch also. सो आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स कहाँ से आप कंज्यूम करोगे. सो वाई नॉट टेक 2 capsules ऑफ करक्यूमिन और 2 capsules ऑफ इम्यूनिटी प्लस. इन लाइफ वी हैव एन इम्यूनिटी बूस्टर कॉम्बो पैक.
सो ट्राई एंड टेक सच कॉम्बो पैक्स जिससे आपकी इम्यूनिटी एकदम बैलेंस रहेगी. सो ऐसा नहीं है कि सब मल्टीवाइटामिन्स इज फॉर एवरीबडी. मल्टीवाइटामिन्स क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आज अगर आप कोई भी फूड आइटम लेते हो, हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं मिल रहा है. प्लस हमारे कुकिंग करने का तरीका, आज हम टमाटर या कोई भी सब्जी को ओवर कुक करके खाना पसंद करते हैं. कितने लोग कच्ची पत्ता गोभी खाते हैं, दे डोंट लाइक द टेस्ट. सो पोटाशियम कंटेंट इज़ वेरी हाई इन पत्ता गोभी. मैग्नीशियम कंटेंट जो कि हमें नहीं मिलेगा अगर वी आर कुकिंग इट ओवर कुक. स्पिनच इज वेरी गुड ऑफ आयरन एंड कैल्शियम कंटेंट, आयरन कंटेंट. इट्स अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बट वी डोंट गेट उसके बेनिफिट. वाई वी डोंट गेट? बिकॉज वी आर ओवर कुकिंग. कोरिएंडर को हम खाना बनाते समय ही डाल देते हैं बहुत से लोग. सो कोरिएंडर के मैग्नीशियम, कोरिएंडर के आपके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं. Correct? So many a times we rupture the vitamins and minerals because lack of knowledge. How to cook we don't know. How can we identify that we have normal cold or is a symptom of COVID-19? शायद बहुत सिंपल है. अगर आपका कोल्ड के साथ में आपको फीवर है विच इज़ अबाव 102, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग में ट्रबल आ रही है, सो देन इट इज़ अ COVID-19 सिम्टम. अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट एबल टू आपको बहुत शिवरिंग है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, सो ऑल दिस इज़ COVID-19 सिम्टम्स. फीवर, हाई फीवर विद ब्रीदिंग ट्रबल, ये दो को एसोशिएट ज़रूर करना है. अगर गले में भी पेन है तो इट इज़ नॉट COVID-19 सिम्टम, इट कैन बी जस्ट अ नॉर्मल थ्रोट पेन. बट अगर आपको थ्रोट पेन के साथ में ब्रीदिंग इश्यूज भी आ रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर मोर देन 30 to 40 seconds, देन येस यू नीड टू चेक गेट योर सेल्फ विथ COVID-19. और उसके बाद में हमारे आरोग्य सेतु ऐप इज़ देयर विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च. सो डेफिनेटली आप वो ऐप लॉन्च कर लीजिए, अपना सेल्फ असेसमेंट करिए, एंड आई एम श्योर यू विल गेट थ्रू दिस. यू विल कम टू नो कि किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कॉमन कोल्ड में. और अगर आपको थोड़ा सा भी कॉमन कोल्ड है, स्टीमिंग इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. हमें लगता है कि क्यों करना है, हमें गर्म पानी की भाप लेने से क्या हो जाएगा. सो स्टीमिंग विल एंटायर, इट इज़ अ डिटॉक्सिफिकेशन. जिस तरीके से वेट लॉस के लिए हम डिटॉक्स पानी पीते हैं, स्टीम इज़ अ डिटॉक्स फॉर योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो स्टीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विथ मशीन, ऑटोमेटिक मशीन्स जो आती है उससे भी आप कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल एक वेसल में गर्म पानी करके उसमें विक्स वगैरह कुछ भी ऐड ना भी करो तो भी यू कैन जस्ट टेक डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन टेक द स्टीमिंग. इसके अलावा गार्गलिंग, गर्म पानी की गार्गलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. गर्म पानी पीना बहुत एसेंशियल है, स्पेशली आप रमदान मंथ में. अब हमें लगता है, पता है, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, एंड यू नो आई पर्सनली फॉलो दिस. वन ऑफ माई इट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती है, बट मैनी अ टाइम्स व्हेन पीपल टेल यू, व्हेन सम पर्सन टेल्स यू, सो यू स्टार्ट फॉलोइंग इट. सो रेफ्रिजरेटर, हमें ऐसा लगता है कि हमें जब बहुत ज़्यादा गले में प्यास लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ हमारी प्यास बुझाएगी. बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर एट दैट टाइम, आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा. आपकी थर्स्ट भी क्वेंच होगी, उसके साथ साथ आपका डाइजेशन भी सही होगा. एंड इफ़ यू आर फीलिंग टू थर्स्टी, इट विल कर्ब डाउन दैट ऑल्सो. टू हंग्री, इट विल कर्ब डाउन दैट ऑल्सो. सो कभी भी बहुत भूख लगी हुई हो, बहुत प्यास लगी हुई हो, try and drink 1 glass of lukewarm water and then start to eat. Because अगर बहुत भूख लगी हुई है, आप क्या करेंगे? You will immediately try to binge upon lot of wrong habits. Last, sorry I told supplements was the last, but I love talking to you friends because मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जितनी नॉलेज है, I should share my knowledge with you so that अगर कोई भी, किसी को भी मेरी ज़रूरत है and they are doing wrong related to health, I should help them. So if people are still having smoke, cigarettes एंड अल्कोहल, सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ जो COVID-19 में है स्मोकिंग. स्मोकिंग अगर आप अब भी कर रहे हैं, रमदान मंथ में कर रहे हैं, तो प्लीज़ सेल्फ कंट्रोल कीजिए, उसे मत करिए, बिकॉज वो आपके एयरवेज को डैमेज करेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी एंड यू विल बी मोर प्रोन टू हैविंग दिस डिजीज़. सो इट इज़ नॉट रियली नॉट इम्पॉर्टेंट.
प्लीज़ चेक मैम रमदान प्लान माई विलेज एंड रिप्लाई आई एम वेटिंग योर आंसर। डेफिनेटली एहसान, मैं ये काफ़ी लंबा डाइट चार्ट आपने बताया है, मैं इसे गो थ्रू करूँगी ज़रूर एंड आई विल बी गिविंग यू इसमें अगर कुछ भी चेंजेस हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी इसके चेंजेस, राइट। सो आई होप कि ये सारे टिप्स जो मैंने आज आपको बताए हैं इट विल बी हेल्पिंग यू मेंटेनिंग योर हेल्थ एंड वेट आफ्टर रमदान ऑल्सो एंड ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन मंथ ऑल्सो। आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में। थैंक यू सो मच एहसान, आई एम ग्लैड आपको सीखने मिला है। और अगर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल इन लाइफ हेल्थ केयर के नाम से। ऑन यूट्यूब देयर इज़ अ चैनल, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए एंड आई वुड रियली लाइक कि अगर आप एज अ हेल्थ कोच हैं, अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं या आप कोई भी चीज़ हमारे चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सो प्लीज़ हमें ईमेल करिए अपना वीडियो बनाकर और अपने क्वालिफिकेशंस अटैच करिएगा उसके साथ। सो डेफिनेटली आई वुड लाइक, बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत सारे हेल्थ कोच हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है। So we would definitely, as a technical director of In Life Healthcare, I would like to give you this opportunity. इससे आपका भी you can also have a name and you can also show your face to lot of In Life customers and also हमारे In Life के जो 50,000 plus customers हैं उन्हें भी benefit मिलेगा आपकी knowledge से। So हमारा email ID नोट कर लीजिए, updates@inlifehealthcare.com। व्हाट्सएप नंबर है 8498978000। ये नंबर पे आप कांटेक्ट करिए एंड डेफिनेटली अगर आपको कॉल करना है सो कॉलिंग नंबर भी नोट कर लीजिए 99017800। ये नंबर पे आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हो। एक और नंबर नोट कर लीजिए 9963978000। ये नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ट्राई एंड फॉलो अ वेरी गुड हेल्दी लाइफस्टाइल ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन पीरियड। एंड वन मोर थिंग जो सबको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डेफिनेटली इन रमदान यू डू लॉट ऑफ प्रेयर्स, बट जो लोग रमदान फास्टिंग नहीं करते हैं सो उन लोगों के लिए मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इस समय ऐसा होता है वन डे योर मूड इज़ फाइन एंड वन डे योर मूड इज़ पैथेटिक। सो ऐसे जिन लोगों के साथ हो रहा है प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ टेम्पररी फेज। इस चीज़ के साथ अगर बहुत सारे अगर आपको सीखना ही है किसी से सो ट्राई एंड ऑब्जर्व अ फिजिकली चैलेंज पर्सन। आपको लगता है 2 महीना 3 महीना आप घर पे रह गए, आपकी लाइफ रुक गई है, आपके पास काम नहीं है, योर जॉब्स आर नॉट देयर, बट ट्राई एंड इमेजिन अ पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग देयर लेग्स, पर्सन इज़ नॉट हैविंग देयर हैंड्स, उन्हें भी तो लाइफ लॉन्ग इस चीज़ के साथ रहना है, राइट। सो वाई नॉट यू। सो ट्राई टू डू फॉलो अ वेरी हेल्दी डाइट, होलिस्टिक अप्रोच, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड योर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों से यू विल डेफिनेटली फील हेल्दी एंड फिट। हाय शाहिद, हाउ मच टाइम इट टेक टू हील योर लंग्स आफ्टर स्टॉपिंग अ स्मोक? इट कैन टेक अप टू 6 months to a year। अगर आपने स्मोक स्टॉप की है सो आप क्या कर सकते हो, मिल्थिज़ल सप्लीमेंट आता है विच इज़ अ सिलिमरीन विच डेफिनेटली हेल्प्स टू डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर लंग्स, इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर लिवर। आप ये सप्लीमेंट चालू कर सकते हो एंड इसके अलावा यू कैन इट बेसिकली हेल्प्स इन अल्डिहाइड, जो बहुत ज़्यादा स्मोक करने की वजह से अल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी में। सो डेफिनेटली मिल्थिज़ल विल हेल्प यू। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ये सप्लीमेंट बता दूंगी। एंड इसके अलावा हेल्दी डाइट, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट कंज्यूम करनी है, प्रोटीन अच्छा कंज्यूम करना है डाइट में एंड ऑल्सो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर फैट कंटेंट, करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट, अगर आपका वेट सही है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूम कर सकते हो। ओके, सो आई गेस विद दिस नोट आई विल एंड माई टूडेज वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, ऑन व्हाट थिंग शुड आई डिस्कस
एंड डेफिनेटली वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से इंसाइट्स मैं देना चाहूँगी अबाउट अवर ऑयल बेस्ड सप्लीमेंट्स. बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है अबाउट द फिश ऑयल, गार्लिक ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्यों लेने चाहिए. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स इन माई नेक्स्ट वीडियो. बट उसके पहले अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, you can email me your question, you can put on the comment your question, and I will definitely be helping you. Okay, so till then, take a very very good care of yourself. Bye bye, have a very very nice weekend. And ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि अभी वर्क फ्रॉम होम है, घर पे है तो वीकेंड क्यों. डेफिनेटली यू कैन गिव अ क्वालिटी टाइम. जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वीकेंड में अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम दीजिए और एक हेल्थ रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए. जिस तरीके से मैंने ट्राई की थी कल, मैंने हेल्दी फ्रैंकी ट्राई की थी. सो व्हाट आई डिड वाज, इंस्टेड ऑफ मैदा आई हैव टेकन व्हीट फ्लावर चपाती. इंस्टेड ऑफ आलू द पोटैटो what I have taken was पोहा, एंड आई हैव टेकन मूंग, स्प्राउटेड मूंग्स. उनको बॉईल करके उनका एक अच्छा मिक्सचर पेटिस बना के आई हैव एडेड टू द फ्रैंकी रोल, and I have added lot of veggies, and instead of cheese I have grated paneer and little bit of tofu and oregano and chili flakes, and this was my recipe, healthy recipe. आप अपनी रेसिपी बताइएगा कि किस तरीके से आप अपनी जो जंक फूड की क्रेविंग्स है उसको हेल्दी रेसिपीज से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. एंड वी विल डेफिनेटली हैव वन होल वीडियो शेयरिंग द रेसिपीज. सो टेक केयर. अगर आपकी कोई पर्सनल रेसिपी है प्लीज़ अपने नाम के साथ इस वीडियो के कमेंट में डालिएगा. सो वी विल डेफिनेटली पोस्ट दैट एज वेल. टेक केयर. बाय बाय. हैव अ वेरी वेरी नाइस डे एंड हैव अ वेरी नाइस वीकेंड. बाय बाय.